जय माता दी। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान है। इस दौरान कन्याओं को घर बुलाया जाता है और उनकी पूजा कर भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। कन्या को माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को मानकर पूजन किया जाता है। ऐसा करने पर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। कन्या पूजन करते समय कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखा जाता है और इन नियमों के तहत ही पूजन संपूर्ण होता है। अगर आप भी अष्टमी, सप्तमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि नवरात्रि व्रत का संपूर्ण लाभ मिल सके और माता रानी की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। आइए जानते हैं कन्या पूजन में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कन्या पूजन में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए और इनकी संख्या 9 होनी चाहिए। ये 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप मानी जाती हैं। उनके साथ एक बालक को भी आमंत्रित करें। वह बालक हनुमान जी अथवा भैरव का रूप माना जाता है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक भैरव रखा हुआ है, इसीलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। शक्तिपीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति यानी देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्या पूजन के समय हर कन्या अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और सभी 9 कन्याओं के होने से यह सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा से माँ दुर्गा का घर में आगमन होता है। कन्या पूजन करने से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करें। साथ ही पूरे घर की सफाई रखें क्योंकि घर आने वाली कन्याएं माँ दुर्गा का प्रतीक हैं। कन्या जब घर आ जाएं तो उनको सीधे भोजन के लिए ना बैठाएं, बल्कि जब वे घर में प्रवेश करें तो फूलों से उनका स्वागत करें। उसके बाद दूध या पानी से उनके पांव धोएं। इसके बाद उस धुले हुए जल या दूध को अपने माथे से लगाएं। फिर हल्दी व कुमकुम का टीका लगाएं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर कन्याओं को बिठाएं। कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा, चना के साथ पूरी, खीर, सब्जी आदि चीजें सामर्थ्य के अनुसार परोसें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को और उस बालक को जबरदस्ती भोजन ना कराएं। वे जितना खाएं उतना ही आदर पूर्वक खिलाएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार देकर लाल चुनरी अवश्य ओढ़ाएं और पूरे परिवार के साथ उन कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें और जोर से माता रानी का जयकारा लगाएं। याद रखें, कन्याओं का गलती से भी अपमान न करें। कन्याओं को खिलाने के लिए बनाने वाला भोजन में लहसुन व प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। कन्या को भोजन कराने से पहले भोजन को जूठा न करें और न ही उस दिन कन्या भोजन के पहले किसी दूसरे को भोजन कराएं। कन्याओं के साथ भेदभाव बिल्कुल भी ना करें तथा कन्याओं के भोजन ग्रहण करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें। यदि 2 वर्ष की कन्या का पूजन किया जाता है तो इससे घर में दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। 4 साल की कन्या का पूजन करने से परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या का पूजन करने से परिवार रोग मुक्त रहता है। 6 वर्ष की कन्या का कन्या पूजन करने से विजय, विद्या और राजयोग मिलता है। 7 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में
ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या का पूजन करने से सारे विवादों में विजय मिलती है। 9 वर्ष की कन्या का पूजन करने से असाध्य कार्य भी पूरे हो जाते हैं तथा सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। 10 साल की कन्या का पूजन करने से भक्तों के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो ये थी कन्या पूजन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।